दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति थी उस कोलंबस के अंदर जिसने उसको इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह अमेरिका की खोज करे? या ऐसी कौन सी शक्ति उस नेपोलियन के अंदर थी जिसके बल पर ही उसने घोषणा कर दी थी कि अगर उसके विश्व विजेता बनने की राह में यूरोप का आल्प्स पर्वत किसी तरह की कोई बाधा खड़ी करने की कोशिश करेगा तो वह उसका भी डटकर मुकाबला करेगा? या ऐसी कौन सी शक्ति उस दशरथ माझी के अंदर थी जिसके दम पर ही उसने पहाड़ों का सीना चीरकर लोगों के लिए रास्ता बनाया? दोस्तों, जब आप इन तीनों सवालों के जवाब एक साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे और पूरी गहराई और शिद्दत के साथ जानने की कोशिश करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो कुल मिलाकर ये होगा कि इन तीनों लोगों का खुद पर इतना ज़बरदस्त विश्वास था, यानी कि इतना ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पर था, जिसकी वजह से न सिर्फ ये लोग अपनी लाइफ के इतने बड़े बड़े लक्ष्य का निर्धारण ही कर सकें बल्कि उसको आसानी के साथ प्राप्त भी किए। तो दोस्तों, मैं राघवेंद्र मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आप सभी से इसी टॉपिक पर कुछ बहुत ही व्यावहारिक बातें करने वाला हूं कि आखिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है और हम अपने अंदर इसे कैसे डेवलप करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आइए दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। अगर इसे हम एक बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है स्वयं में खुद का विश्वास। जी हाँ दोस्तों, स्वयं में खुद का एक ऐसा विश्वास जो आपकी योग्यताओं पर निर्भर करता है, यानी कि आपकी अपनी योग्यताओं पर, आपकी अपनी क्षमताओं पर, आपकी अपनी कैपेबिलिटी पर आपका खुद का विश्वास होता है। आत्मविश्वास जो है आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चुनौतियां आएंगी, न सिर्फ ये आपकी उन चुनौतियों से मुकाबला करने में आपको संबल प्रदान करेगा बल्कि सफल होने का संकेत भी देता है। तो कुल मिलाकर आत्मविश्वास का मतलब होता है कि आपको अपनी क्षमताओं पर जब विश्वास होता है, आपको अपनी योग्यताओं पर जब विश्वास होता है, तब आप ऐसा कह सकते हैं कि यह आत्मविश्वास है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि आखिर हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कैसे करें, यानी कि इस एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर इनकलकेट कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 3 ऐसे व्यावहारिक और बेसिक बातें बताऊंगा जिसको यदि आप अपनी लाइफ में पूरी ईमानदारी के साथ अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहला उपाय यह है कि आपको अपनी वैल्यू को पहचानना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी मूल्य को जानना होगा, अपनी वैल्यू को जानना होगा। आप अपने वैल्यू को पहचान पाएं, इससे पहले मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल करता हूं और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस सवाल का जवाब आप अपने लेवल पर ढूंढने की कोशिश करें। कुल मिलाकर दोस्तों, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कीमत क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं आपके अपनी कीमत के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कीमत क्या है? व्हाट इज़ योर एक्चुअल प्राइस? दोस्तों, हो सकता है ये सवाल आपको थोड़ा सा उटपटांग सा लगे, अजीब सा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, लगने दीजिए, क्योंकि यही वो सवाल है जो आपको अपने समाधान के रास्ते पर लेकर के जाएगा। दोस्तों, आपको अपनी कीमत का निर्धारण करने में थोड़ी आसानी हो, इसके लिए मैं आपको 2 ऐसे फार्मूले बताता हूं जिसको अपना करके आप अपनी कीमत का निर्धारण कर सकते हैं। पहला फार्मूला यह है कि आपको अपने बॉडी के हर पार्ट की अलग अलग कीमत का आकलन करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये देखना है कि आपके राइट हैंड की क्या कीमत है, आपके लेफ्ट हैंड की क्या कीमत है, आपके मस्तिष्क की क्या कीमत है, आपके हार्ट की क्या कीमत है। इसी तरह की बॉडी के हर पार्ट की अलग अलग कीमत का निर्धारण करना होगा और उसके बाद इन सारी कीमतों को एक साथ जोड़ करके जो भी टोटल वैल्यू होगी वही आपकी एक्चुअल प्राइस होगी। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने की बात ये होगी कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने कई ऐसे मनोवैज्ञानिक संकट खड़े होंगे जिससे आपको दो चार होना पड़ सकता है। मान लीजिए कि जब आप अपने ब्रेन की कीमत तय करेंगे या अपने हार्ट की कीमत तय करेंगे तो आपके सामने इस तरह के सवाल खड़े होंगे कि इसकी कीमत क्या निर्धारित करनी चाहिए, या इसकी कीमत निर्धारित करनी भी चाहिए या नहीं, या इसकी कीमत लगाई भी जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती है। इस तरह के सवालों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि मैं आपको अपनी कीमत का निर्धारण करने के लिए दूसरा तरीका बताऊं तो कुल मिलाकर वो यह है जिसे हम अर्थशास्त्र के सिद्धांत के तहत डिमांड एंड सप्लाई के फार्मूले के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई यदि कम होती है तो उसकी प्राइस हाइक हो जाती है, यानी कि कीमत बढ़ जाती है। इसी की अपोजिट, यानी कि उसी चीज़ की अगर डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कीमत कम हो जाती है। बस यही फार्मूला डिमांड एंड सप्लाई का आपको अपनी लाइफ में आपको अपनी कीमत का निर्धारण करने के लिए उपयोग करना चाहिए।
आप थोड़ी देर के लिए सपोज करिए कि आप एक ऐसे बड़े बाजार में हैं जहां पे आपकी कीमत का आकलन किया जाना है। तो अब यहाँ पे इंतज़ार सिर्फ इस बात का हो रहा है कि आप अपनी कीमत तय करें। बस आपको यह डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला अपने ऊपर अप्लाई करना है और ये सोचना है कि आपकी कीमत क्या होगी। इसको मैं थोड़ा और आसान कर दूं तो मान लीजिए कि आपका नाम प्रमोद है और आप बाजार में बैठे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, आपके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, क्या हूबहू इसी क्षमताओं और योग्यताओं वाला दूसरा कोई शख्स इस दुनिया में है या नहीं है। दोस्तों, जब आप इस पर गौर करेंगे, इस पर सोचेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है और न पहले था, न है और न आगे रहेगा जो हूबहू आप जैसा हो। यानी कि आप जैसी क्षमताएं उसके अंदर हो, आप जैसी शकल सूरत उसके अंदर हो, आपका टोटल फोटोकॉपी हो। दोस्तों, प्रमोद नाम के और लोग तो मिल जाएंगे बाजार में, लेकिन प्रमोद नहीं मिलेगा। प्रमोद के रंग जैसे या शकल जैसे लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन प्रमोद नहीं मिलेगा। प्रमोद की फोटोकॉपी तो मिल सकती है, लेकिन ओरिजिनल प्रमोद नहीं मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रमोद तो सिर्फ एक ही है। दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए कि इस पृथ्वी पर ईश्वर ने, प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई है वह अपने आप में विशिष्ट बनाई है, उसकी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी कि आपके अंदर जो भी क्षमताएं उसने दी है वह दूसरों के अंदर नहीं दी है। जब आप इस तरह से अपने बारे में सोचते हैं और अपना आकलन करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो ये है कि आपकी तो कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। आप बियॉन्ड द प्राइस हैं, आप अमूल्य हैं, आप इनवैल्यूएबल हैं। दोस्तों, यहाँ यह बात सोचकर मैं आपसे ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप अहंकारी या घमंडी हो जाएं, बल्कि मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपके अंदर यदि मैं थोड़ी सी भी विश्वास की चिंगारी जला सका जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा कर सके या आपको अपनी सफलता की राह में थोड़ा सा आगे लेकर जा सके, मेरी सिर्फ एक छोटी सी विनम्र यही कोशिश है। जब ये फैक्ट आपको समझ में आता है तब अपने आप में यह एहसास होता है कि आपके अंदर वो क्षमताएं हैं कि आप भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना है। तो दोस्तों, पहला तरीका यह है कि आपको अपनी वैल्यू को जानना है और आपकी वैल्यू ये है कि आपकी वैल्यू लगाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि आप अमूल्य हैं। अब आइए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का अगर मैं दूसरा तरीका आपको बताऊं तो वो ये है कि आपको अपनी नॉलेज को, आपके अपने काम करने की प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उस काम के बारे में आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी और उस काम को करने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप देखेंगे उस काम के बारे में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इसे हम एग्जाम्पल के एक माध्यम से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए बचपन में आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो आप देखेंगे आपको धीरे धीरे चीज़ें याद कर के करनी पड़ती थी। लेकिन जब आप कुछ दिनों से ऐसा किए, कुछ दिनों तक ऐसा लगातार करते रहें, तो आप देखते हैं कि आपके लिए चीज़ें आसान हो गई और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इसको आसानी के साथ कर सकता हूँ। यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं या उस काम को करने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप देखते हैं कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता चला जाता है। तो पहला तरीका मैं आपको बताया कि आपको अपनी वैल्यू को जानना है। दूसरा तरीका है कि आपको उस काम के बारे में, जिस काम को आप कर रहे हैं, उसके बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी और उस काम को करने की जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस किए होंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा होगा। आइए हम आपको तीसरे तरीके के बारे में बताता हूँ, जिसको अपना करके आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि आपको अपनी तुलना अपने पास्ट सिचुएशन से करनी है। आपको अपनी तुलना अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से करनी है, न कि लोगों से करनी है। क्योंकि दोस्तों, एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये फैक्ट सामने आया था कि ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ पीपल, अपनी तुलना या तो अपने पेरेंट्स से करते हैं या अपने सराउंडिंग से करते हैं। यानी कि आपके जो चारों तरफ लोग हैं उनसे लोग अपनी तुलना करते हैं। इस सिचुएशन में होता क्या है, मान लीजिए कि यदि आप अपनी तुलना पेरेंट्स से करते हैं, क्योंकि उस स्टडी में ये बात निकल के आई थी कि जितने मेल होते हैं वो तुलना अपने फादर से करते हैं और जितनी फीमेल होती हैं वह तुलना अपनी मदर से करती हैं। इस सिचुएशन में होता क्या है कि जब मान लीजिए कि आप अपनी फादर से तुलना अपनी कर रहे हैं और आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप अपने पेरेंट्स से, यानी कि अपने फादर से या मदर से थोड़ा ऊपर हैं, तो यहाँ पे होगा ये कि आपका सेल्फ ईगो जो है वो बढ़ जाएगा। और यदि आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा नीचे अपने आप को पाते हैं तो आपका जो सेल्फ ईगो है, यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो डाउन हो जाएगा, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे।
दोस्तों यहाँ पे दोनों स्थितियों में होगा ये कि आपका ही नुकसान होगा, या तो आपका सेल्फ ईगो हाई हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा। दोनों ही स्थिति आपके लिए खतरनाक होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तुलना अपने पेरेंट्स से न करके, अपने सराउंडिंग से न करके, बल्कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से करें। पास्ट एक्सपीरियंसेस से कहने का मेरा मतलब है कि मान लीजिए यदि आप 1 साल पहले आप किसी काम को करते थे और 1 साल बाद आप उसी काम को करते हैं, तो देखेंगे कि आपके अंदर उस काम को करने की जो स्किल है, जो हुनर है, वो बेहतर हो गया है। आप उस काम को पूरी सटीकता के साथ कर पाते हैं, उस काम को आप पूरी दक्षता के साथ कर पाते हैं। तो जब आप अपनी तुलना अपने लोगों से न करके, अपने पेरेंट्स से न करके, अपने पास्ट के सक्सेस और पास्ट के एक्सपीरियंसेस से करते हैं, तो ऑटोमेटिक तरीके से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बढ़ने लगता है। दोस्तों, कर्म के पथ पर चलकर अपने मंजिल को प्राप्त करने की बात हो, या अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने की बात हो, या फिर महान बनने की ही इच्छा क्यों न हो, या फिर आपकी यही महत्वाकांक्षा क्यों न हो कि आप अपने पैरों पर उपलब्धियों का ढेर लगा दें, इन सब की शुरुआत सिर्फ इस बात से होती है कि आपकी अपने बारे में राय क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपकी अपने बारे में राय क्या है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी अपने बारे में राय गलत होगी तो लोग हमेशा आपके बारे में राय गलत रखेंगे। अगर आप अपने बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने प्रति आत्मसम्मान का भाव नहीं रखेंगे तो लोग आपको सम्मान क्यों देंगे। दोस्तों, सारी चीज़ों की शुरुआत सिर्फ इस बात से हो जाती है कि आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन से आप अपने प्रति आत्मसम्मान, श्रद्धा और आत्मविश्वास का भाव रखेंगे, देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और कुछ भी आपके लाइफ में कठिन नहीं लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा। क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जो अपने बारे में, अपने ऊपर खुद आत्मविश्वास रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि कुछ वैल्यूएबल बात मैं आपसे कर पाया हूँ, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। और आप चाहते हैं कि आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको ये भी जानना चाहिए कि आखिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है और कैसे हम अपने अंदर इसको बढ़ा करके अपनी लाइफ में जितनी भी चुनौतियाँ हैं, न सिर्फ उन चुनौतियों से पार ही पा सकते हैं बल्कि उनका समाधान भी कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं, तो उन लोगों को भी मेरा ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।